प्यारे बच्चों, ये सवाल जो आप हमारे साथ आज देख रहे हैं ना, आज का ये सवाल अमृत है, अमृत। आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए, दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के लिए आज के चारों सवाल अमृत है। इस अमृत को आज पी लो बेटा। सच बता रहा हूँ, परीक्षा में चाहे जैसा बनेगा पेपर, चाहे कठिन चाहे आसान, इन चारों में से एक सवाल आएगा। ये लड़का जैसे मुस्कुरा रहा है ना, ऐसे आप भी मुस्कुराएंगे जब पेपर दे के वापस आएंगे। 4 तारीख को बिहार बोर्ड की परीक्षा है, मैथ की। फरवरी में सबसे पहले बिहार बोर्ड की परीक्षा है, तो बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए ज़्यादा स्पेशल है। बाकी यूपी बोर्ड के लिए तो है ही, बाकी बोर्ड के लिए है ही, लेकिन जो बिहार के बच्चे इस वीडियो को देखेंगे उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि उनके एग्ज़ाम जल्दी है, उनको जल्दी देखना है, इसको जल्दी तैयार करना है। सच बता रहा हूँ, बड़ी मेहनत और बड़ी शिद्दत से लाया हूँ। प्लीज़ इसको पी लेना बेटा, छोड़ना मत, छोड़ना मत। व्हाट्सएप पे शेयर करके रख लो, व्हाट्सएप पे क्लिक करके फिर से देख लेना, जब भी फुर्सत मिले देखना। चारों देखना, चारों सिखाऊंगा, प्यार से सिखाऊंगा, टाइम लेके सिखाऊंगा। टाइम हो तभी वीडियो प्ले करो, नहीं तो बंद कर दो, समझे। दूसरी चीज़, बिहार का बच्चा हो चाहे यूपी का, चाहे किसी भी राज्य का, हर चैप्टर से इसी तरह से छांट छांट के प्रश्नों को अगर पढ़ना चाहता है तो मैंने उसके लिए छांट के रखा है, मैंने उसके लिए इकट्ठा कर लिया है, मैंने उसके लिए सब कुछ व्यवस्था व सब कुछ इंतजाम कर दिया है। कुछ भी आपको छांटना नहीं है, सारे चैप्टर से मैं छांट लिया हूँ, बस आपको पढ़ना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एप्लीकेशन मेरा डाउनलोड करो और 218 रुपये पेमेंट करके 95 वीडियो वाला ले लो। बिहार वाले बच्चे 95 वीडियो ले लें, क्योंकि 95 वीडियो का टाइम जोड़ेंगे 16 घंटा होगा। 4 दिन एग्जाम है, एक दिन में अगर 4 घंटा पढ़ेंगे तो 4 दिन में 16 घंटा हो जाएगा। लेकिन कौन ऐसा बेवकूफ़ है जो परीक्षा 4 दिन बाद हो तो वो 4 घंटा पढ़ेगा। 8 8 घंटा पढ़ोगे तो 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा 95 वीडियो। तो बिहार के बच्चे हैं, डिस्क्रिप्शन में ऐप है, डाउनलोड करो, 95 वीडियो खरीदो, कोई टेंशन मत लो, सीधे पढ़ाई करो, सीधे एग्जाम दो। बाकी यूपी बोर्ड वाले, एमपी बोर्ड वाले, ये सारे जब जब एग्ज़ाम होगा पढ़ सकते हैं, आराम से पढ़ सकते हैं। 95 वीडियो के अंदर ये भी सब है और बहुत कुछ है, सारे चैप्टर का इंपॉर्टेंट इकट्ठा, आपको ढूंढना भटकना नहीं है। तो चाहते हो अच्छा नंबर, तो भाई हमारा 95 वीडियो वाला कोर्स ज़रूर ले लेना। बस मैं आपसे यही हमेशा कहता रहूँगा, परीक्षा के अंतिम दिन तक कहता रहूँगा, और रिजल्ट आएगा उस दिन भी मैं कहूँगा कि मेरा 95 वीडियो देख के गए थे कि नहीं। आप उस दिन भी कहेंगे सर हाँ आप ही का देखे थे, तभी तो इतना अच्छा नंबर आया। अब चलिए हम सवाल की शुरुआत करते हैं यहाँ से। सबसे पहले इस सवाल को मैं सिखाऊंगा, बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटा है, बहुत प्यार से सिखाऊंगा मेरे भाई। उम्मीद है कि वीडियो अंतिम तक देखना और अपने गरीब दोस्त को भी इस वीडियो को शेयर करना ताकि वो भी पास हो जाए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं मेरे भाई, शुरू करते हैं। चलिए, इत्मीनान से सीखिएगा, ध्यान से देखिए मेरे भाई। बहुत अच्छे से आपको समझाने का प्रयास मैं करने वाला हूँ, बस आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। प्यार से देखिए, कहीं मत जाइए, यहीं पे रहिए। देखिए ध्यान से, जब कोई बिंदु दिया हो और किसी रेखा के समांतर दिया हो, तब सूत्र क्या होता है। तब यहाँ पर सूत्र आपका होगा, मैं लिखवा देता हूँ। सूत्र ये है, x माइनस x1 बटे ए बराबर y माइनस y1 बटे बी बराबर z माइनस z1 बटे सी। ये x1 y1 z1 क्या है? ये x1 y1 z1 यही तो है, -2 4 -5। यहाँ पर आपका x1 y1 z1 ये तीनों क्या है? यही तो है, -2 4 -5, -2 4 -5। बस अब यही तीनों मान x1 y1 z1 की जगह रख दो, आंसर ले लो। और ए बी सी क्या है? ए का, बी का, सी का मान क्या है? ए का मान इतना इतना इतना, 3 5 6 है। ए बी सी का मान क्या मेरे बाबू? ए का मान देखो, बी का, सी का, क्या 3 है 5 है 6 है? क्या 3 है 5 है 6 है? समांतर रेखा में नीचे वाला बराबर होता है। ए बी सी का मान 3 5 6 मैंने यहाँ लिख दिया देख के, -2 4 -5 मैंने यहाँ लिख दिया देख के। अब ये मान ऊपर वाले सूत्र में रख दो, काम खत्म। ऊपर वाले सूत्र में रख दो, काम खत्म। ठीक है, तो चलिए रखा जाए।
x1 का मान क्या, -2, कोष्टक में लिखेंगे। बटे के नीचे क्या है, बटे के नीचे ए का मान देखो 3 है। फिर क्या लिखना है, y माइनस y1 की वैल्यू क्या, 4 है। बटे के नीचे b है, b का मान देखो 5 है। z माइनस z1 लिखाना है, हाँ, z1 का मान -5 है, तो इसको कोष्टक में लिखेंगे। बटे में क्या, c है, c का मान देखो 6 है। ठीक है, अब इसको दोनों माइनस मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। डबल माइनस रहता तो कोष्टक खुलेगा, +2/3। ये तो वैसे ही रहेगा, y -4/5, और ये हो जाएगा z +5/6। हो गया। क्या बात है, 5 नंबर में ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था। अब 5 नंबर का बहुत बड़ा फायदा आपको मिला। 5 नंबर का सवाल आपको समझ में आ गया। एक बार लाइक कर दो यार, वीडियो लाइक कर दो। जिसको समझ में आ गया कमेंट में लिख देगा यस सर। कमेंट में लिख देना यस सर, समझ गए। कमेंट में लिख दो यस सर, हम समझ जाएंगे कि तुम समझ गए हो। ठीक है, अब इसी तरह मैं आपको अगला सवाल बताऊंगा, प्यार से बताऊंगा, प्यार से समझना। अब ध्यान से देखो मेरे भाई, अगले सवाल की बारी है इसकी। ये भी कितने नंबर का है, 5 नंबर का। ये भी कितने नंबर का है, 5 नंबर का। तो लूटना चाहते हो 5 नंबर, तो लूट लो। देखो ध्यान से, एक रेखा का कार्तीय समीकरण इतना है। तो पहले एक काम करो, इसको नकल करके यहाँ ला के लिख दो। नकल करके लिख दो, क्या है, x-5/3, y +4/7, z -6/2 लिख दिया नकल करके। अब क्या करेंगे, इसका सदिश समीकरण ज्ञात करना है। तो सदिश समीकरण के लिए हम पहले बिंदु निकालेंगे इसके। इसके बिंदु क्या है, x1 y1 z1। तो x1 y1 z1 के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा। x1 का मान, यहाँ जो चिन्ह है उसका चिन्ह बदल के लिखना, -5 है तो +5 लिखना है। y1 का मान जो चिन्ह है यहाँ उसको बदल के लिखेंगे, +4 है तो आप -4 लिखिए। z1 का मान -6 है तो आप इसको +6 लिखेंगे। x1 y1 z1 आ गया। अब डंडा खींचो, ए बी सी का मान निकालो, ठीक अनुपात का। तो 3 7 2 है, कितना, 3 है, 7 है, 2 है। अब इसके हमें क्या निकालना, सदिश समीकरण। तो सदिश समीकरण का सूत्र होता है, सदिश समीकरण का सूत्र होता है, वो मैं भी लिखूंगा थोड़ी देर में। ठीक है तो वेक्टर ए पहले निकालेंगे। वेक्टर ए बराबर क्या होता है, इतना 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 i -4j, ठीक है, +6k। वेक्टर ए हो गया। वेक्टर बी बनाना, इससे बनाइए, 3 7 2 से, 3i, 7j, 2k। सदिश समीकरण का सूत्र क्या होता है, बताता हूँ। सदिश समीकरण बराबर वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी, ये सूत्र होता है। वेक्टर ए के नीचे इसको उतार दीजिए चुपचाप, आंख बंद करके। 5i -4j +6k। पूरा लेमडा लिखिए। वेक्टर बी का मान उतार दीजिए, यहाँ से उतार दिया हमने, 3i +7j +2k। हो गया आंसर। सदिश समीकरण का यह सूत्र होता है, इसी में रख दिया, हो गया आंसर। 5 नंबर लूट लिए आप। क्या चाहिए आपको, क्या चाहिए। मेरी वीडियो से जो मिलेगा सुख, वो किसी और की वीडियो से नहीं मिलेगा। आंखें फंसा करके देखिए, ध्यान से देखिए, खुद से प्रैक्टिस करिए। वीडियो देखने के बाद दूसरी वीडियो ना मेरा देखिए ना किसी और का। पहले ये जो सवाल मैंने आज कराया, इस खुद से करिए, खुद को देखिए। अगर ऐसा कर लेते हैं तो परीक्षा में अच्छे नंबर आएंगे। अब इस वीडियो के बाद दूसरी वीडियो, उसके बाद तीसरी वीडियो, देखते जाओ, दिन भर देखो, खराब नंबर आएंगे, समझे। एक देखो उसको 4 बार 3 बार 2 बार जरूर करो। ठीक है, अब ये वाला सवाल जिसको समझ में आ गया तो वो लिखेगा सर सेकंड वाला आ गया, सेकंड वाला आ गया, सेकंड यस सर। ठीक है, समझ गए। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब आप समझ जाने के कमेंट मुझे करते हो और बताते हो कि सर आ गया समझ में। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं आपको ये सवाल जो हमारे पीछे स्क्रीन पे है ना, अब ये सवाल मैं चाहता हूँ इतना आसान तरीके से बताऊँ कि आप इसको भूल ना पाएँ कभी, क्योंकि ये सच में बड़ा सवाल है।
सच में कठिन सवाल है, सच में इसके सूत्र बड़े उटांग पटांग हैं। तो मेरी कोशिश रहेगी कि उटांग पटांग की चीज़ों को बेस्ट तरीके से आप तक डिलीवर करूं। तो ये बेटा 8 नंबर का माल है। अगर यूपी बोर्ड का कोई बच्चा है तो 8 नंबर थोक रेट में पाएगा। हाँ, अब कैसे इसको करना ध्यान से देखो। सबसे पहले क्या करोगे तुम, नकल करो। यहाँ से यहाँ तक चुपचाप देखा देखी लिख डालो। चलो मैं लिखता हूँ, तुम देखना गलत नहीं लिख रहा हूँ। x+1/7, y+1/-6, z+1/1। इधर वाला थोड़ा दूरी पे लिखते हैं, x-3/1, y-5/-2, ठीक है, z-7/1। चलिए मैंने लिख दिया सब कुछ मैंने लिख दिया, ठीक है। अब इस कार्तीय समीकरण से x1 y1 z1 और इस कार्तीय समीकरण से x2 y2 z2, इस कार्तीय समीकरण से a1 b1 c1, इस कार्तीय समीकरण से a2 b2 c2। मतलब बॉडी मूवमेंट देख करके समझो, ये पहले लिखा हूँ तो इससे सब कुछ 1 1 1 लिख रहेगा, x1 y1 z1 a1 b1 c1। और ये 2 नंबर समीकरण है तो x2 y2 z2 a2 b2 c2 ऐसे निकालना है, समझे। तो मैं निकाल के दिखाता हूँ, देखो ध्यान से देखो, वाइट कलर में देखो। जो ऊपर वाला है, जो तीनों घेर दिया हूँ, हाँ, जो तीनों घेर दिया हूँ, इसी का चिन्ह बदल बदल के लिखना है। x1 y1 z1, x1 y1 z1। जितना है +1 है तो -1 लिखेंगे, सबका चिन्ह बदल के लिखना, ठीक है। ये याद रखिएगा, -1 -1 -1। और फिर थोड़ा डंडा लगा के a1 b1 c1, a1 b1 c1 में चिन्ह नहीं बदलना, 7 -6 1 साफ साफ लिखना है। लिख दिया। अब आ जाओ इधर, इधर तुम्हारा x2 y2 z2 क्या होगा, x2 y2 z2। इनका मान क्या, इसमें भी चिन्ह बदल बदल के, ठीक है, चिन्ह बदल बदल के लिखना है। क्या, +3 +5 +7। फिर डंडा खींचेंगे, a2 b2 c2, क्या होगा, 1 -2 1 1 -2 1। अब आप देख लिए, इधर से सब कुछ 1 1 1 1 लिख रहा है, x1 y1 z1 a1 b1 c1 x2 y2 z2 a2 b2 c2। इतना तो कोई भी लड़का लड़की देख के लिख लेगा। भैया देखा हूँ, यहाँ से यहाँ लिखा हूँ, देखा हूँ लिखा हूँ। क्या कठिन ऐसा किया कि जो तुम नहीं कर पाओगी, कर लोगी ना, कर लोगे, ठीक है। चलो अब इसके आगे क्या करना है, इसके आगे क्या करना है वो मैं बताने वाला हूँ। इसके आगे हमें लगाना है सूत्र। इसके आगे क्या लगाना है, सूत्र। सूत्र पहले मैं आपको रटवाऊंगा, क्योंकि एग्ज़ाम से पहले आपको समझाना बुझाना लंबा प्रोसेस होगा। याद करा दूँ अगर ट्रिक से तो ये आसान होगा। तो कौन कौन तैयार है याद करने के लिए, कमेंट में लिख देगा रेडी। एक लड़का कई बार कमेंट करे, रेडी लिख दो, ठीक है ना, रेडी लिखो। पहले आपको कैपिटल डी निकालना सिखाता हूँ। सूत्र तो बहुत बड़ा है, सूत्र का एक छोटा सा पार्ट आपको मैं बता रहा हूँ। कैपिटल डी निकालना सीखिए, कैपिटल डी निकालना। कैपिटल डी का मान कैसे आता है जानते हो, क्या लिखना है, ध्यान दो ध्यान दो। ऐसे एगो कार्टून बनाना है। क्या बनाना है, कार्टून। कार्टून के सर के ऊपर ए लिखो, कान पे बी लिखो और इस कान पे सी लिखो, ठीक है, समझ गए। अब ए से चलो बी पर, ए बी -ए बी, फिर बी सी बी सी, फिर सी ए सी ए। कैसे, ए से चलना बी की तरफ तो 2 बार ए बी -ए बी, फिर बी से सी की तरफ तो बी सी बी सी, फिर सी से ए की तरफ सी ए सी ए। समझ गया, इस तरह से। अरे यार एक बार फिर से समझो ना, एक बार फिर से समझो तुम लोग, एक बार फिर से समझिए मेरे भाई मेरे मित्र, ध्यान से देखिए। इसके ऊपर ए, कान पे बी, इस कान पे सी। एक बार ए से बी की तरफ चलेंगे तो 2 बार झटका मारेंगे, ए बी ए बी। फिर क्या करेंगे, बी से सी पे झटका मारेंगे, बी सी बी सी। फिर सी से ए की तरफ झटका मारेंगे, सी ए। बस जैसे एक राउंड पूरा हो जाए रुक जाओ, तो वही करो। यहाँ क्या लिखोगे, ए बी ए बी, कोष्टक कर दो बंद, फिर प्लस लगा दो, फिर क्या लिखो, बी सी बी सी, कोष्टक कर दो बंद, फिर सी ए। ठीक है, इस कार्टून को हम आपको समझने के लिए छोड़ दे रहे हैं, मिटाएंगे नहीं, मिटाना ही पड़ेगा लगता है यार।
मिटा दे रहा हूँ, तुम लोग समझ लेना, इसको पीछे भगा के कहीं नोट कर लेना। ठीक है, आओ देखो उसके बाद क्या रहेगा, सी ए माइनस सी ए। अब क्या लिखना है, ध्यान दो, लिखना 12 21 12 21 12 21 12 21 12 21। बोलो 12 फिर 21 फिर 12 फिर 21 फिर 12 फिर 21। समझे, समझे ना, क्या लिखना 12 21 12, क्या लिखना है, देखो 12 21 फिर 12 फिर 21 फिर 12 फिर 21, और तीनों के कोष्टक में होल स्क्वायर होल स्क्वायर होल स्क्वायर, बस। फिर से देखिए, फिर से देखिए, याद जब तक होगा नहीं तब तक हम बताते रहेंगे। बुरा लगे तो माफ़ करना, अच्छा लगे तो कमेंट में लिख देना अच्छा लगा। क्या लिखना बेटा, कार्टून को एक बार फिर से देख लो, ए बी सी है ना, ए बी माइनस ए बी लिखेंगे एक कोष्टक में, ए बी माइनस ए बी होल स्क्वायर, और दूसरे कोष्टक में बी से सी पे बी सी माइनस बी सी, बी सी माइनस बी सी होल स्क्वायर, तीसरे कोष्टक में सी ए माइनस सी ए, सी ए माइनस सी ए होल स्क्वायर। ठीक है ना, समझा। तो क्या होगा फिर 12 21 12 लिखेंगे, 12 21 12 21 समझ गए। कुछ लोग ऐसे लिख देंगे ए बी, यहाँ 12 21 12 नहीं लिखना है, ऐसे नहीं लिखिएगा, ऐसे नीचे ऐसे लिखिएगा A1 B2 A2 B1 ऐसे दिखाई दे, लिखने के बाद लगे कि लिखा A1 B2 माइनस A2 B1, ऐसा लिखना थोड़ा तिरछे पर, नहीं तो पता चलेगा जैसा भी मैं लिख के मिटाया हूँ वैसे लिख दो तो चौपट हो जाएगा। बराबर के नीचे बराबर, पुस्तक में A1 B2 मतलब 7 का B2 में गुणा करो, B2 कितना 2 माइनस 2, 7 दूनी 14 माइनस 14, कितना आया -14, फिर माइनस चिन्ह लगा दो। A2 B1 A2 का मान 1, B1 का मान -6, 1 गुणे -6 -6 आएगा, और यहाँ भी -7 हो जाएगा +6 होल स्क्वायर। B1 C2 B1 को ढूंढो, यहाँ है, C2 को ढूंढो, यहाँ है, देखो -6 एक कम 6 -6 आएगा, फिर माइनस चिन्ह लगा के B2 C1, B2 का मान -2, C1 का मान 1, -2 एक कम 2 -2, और यहाँ भी -7 हो जाएगा +2 होल स्क्वायर। C1 A2 C1 को पकड़िए, C1 को और A2 को, देखिए ये भी 1 है वो भी 1 है, तो 1 गुणे 1 क्या आएगा 1 आएगा, और C2 A1 C2 को पकड़ो और A1 को पकड़ो, तो 7 एक कम 7 आएगा ये होल स्क्वायर। ठीक है ना, इसको मिला लीजिएगा एक बार ताकि गलती ना हो खाए। 6 में से 14 जाएगा -8 का स्क्वायर, 2 में से 6 जाएगा -4 का स्क्वायर, 1 में से 7 जाएगा -6 का स्क्वायर, ये 64 हुआ, 16 हुआ, 36 हुआ, 64 36 कितना होता है 100 116, 116 आ गया, जोड़ेंगे तो कितना आया 116। तो इस टेक्निक से सिर्फ कैपिटल डी का मान निकला, अभी बहुत काम बाकी है। इस टेक्निक से क्या निकला, कैपिटल डी का मान निकला। अब क्या करेंगे, अब मेन सूत्र लगाएंगे, अब उसको आगे भगाएंगे। मेन सूत्र हमारा क्या है, न्यूनतम दूरी वाला है ना, न्यूनतम दूरी ज्ञात करना था इस सवाल में, ध्यान दीजिए क्या ज्ञात करना था, देखिए क्या ज्ञात करना था, न्यूनतम दूरी, और न्यूनतम दूरी का सूत्र क्या होता है, मैं लिख देता हूँ, इसमें भी टेक्निक है, न्यूनतम दूरी बराबर 1/डी में कैपिटल डी, और डिटर्मिनेंट के अंदर क्या लिखना है, लिखना है x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, और इसके नीचे A1 B1 C1 A2 B2 C2, ये सूत्र है बम्पर वाला। कैसे है एक बार फिर से मैं लिखता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, आपका समय मैं ले रहा हूँ लेकिन उसके बदले आपको बहुत कुछ दे रहा हूँ बेटा। न्यूनतम दूरी का सूत्र क्या होगा, 1/कड़ी में कैपिटल डी, सारणी वाला डंडा खींचो, डंडा के अंदर पहले लिखिए x2 माइनस x1, फिर बीच में y2 माइनस y1, फिर z2 माइनस z1, फिर यहाँ A1 B1 C1, यहाँ A2 B2 C2 लिख दिया आपने। अब सारे वैल्यू ला के यहाँ रखना और कुछ करना वरना है नहीं।
क्या होगा, बराबर के नीचे बराबर, एक के नीचे एक, करड़ी के नीचे करड़ी, डी के नीचे डी का मान। डी का मान कितना आया, डी का मान देखो 116 आया है। डी का मान कितना है, 116। x2 में से x1 घटा के लिखना है, x2 में से x1 घटा के लिखना है। तो थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि अच्छे से दिखाई दे आपको। सोचिए x2 3 है, x1 -1 है, तो 3 में से घटाना है -1। 3 में से क्या करना है, घटाना है -1, तो हो जाएगा 3 + 1 हो जाएगा ना, 3 1 4 हो जाएगा, समझे। तो 3 माइनस -1 मैं लिख ही देता हूँ इधर 3 माइनस -1। y2 में से y1 घटाना है, y2 5 है और y1 -1 है, 5 माइनस -1 क्या लिखना है, 5 माइनस -1। z2 में से z1 घटाना है, z2 देखिए कितना 7 है, z1 -1 है, ठीक है। लिखेंगे 7 माइनस -1। a1 b1 c1 कितना है, तो बड़ा आसान होगा। a1 b1 c1 देखिए 7 माइनस 6 1 है, लिख दीजिए यहाँ पे 7 माइनस 6 1 है। a2 b2 c2 कितना है, ये भी तो आसान है, a2 b2 c2 1 माइनस 2 1 है, 1 माइनस 2 1 है, बस। अब इसके आगे आपको आता है, ये सारणिक के तरीके से हल होगा, बस मैं कर दे रहा हूँ आपके लिए, छोड़ूंगा नहीं, तो बता दे रहा हूँ। 1/कड़ी में 116, 3 1 4 हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा, 7 1 8 हो जाएगा, दोनों मायने मिल के प्लस हो जाता है ना, तो 3 + 1 4, 5 1 6, 7 1 8, 7 माइनस 6 1, 1 माइनस 2 1। अब आपको पता है ना सारणिक का वैल्यू कैसे निकालते हैं। 4 लिखिए, ये लाइन छोड़ दीजिए, मिटा दीजिए, 4 को बचेगा, तिरछा तिरछा गुणा करिए, 6 कम 6 -6, माइनस चिन्ह लगा के 2 करेंगे तो जाएगा +2, फिर -6, लाइन छोड़ दीजिए, 7 कम 7, 1 कम 1, 7 माइनस 1, लास्ट वाले लिखिए +8, छोड़िए इसको, 7 दूनी 14, -14 +6, -14 +6, ठीक है। अब ये सारणिक वाला काम अगर आपको नहीं आता है तो मुझे बताइएगा, मैं फिर से वीडियो बनाऊंगा। वैसे तो आना चाहिए, बहुत दिन से पढ़ा रहा हूँ। 2 में से 6 जाएगा -4, -4 चौक 16 -16, 7 में से जाएगा 6 6 36 प्लस -36, +6 गुणे -6 -36, और 6 में से 14 जाएगा 8, -8 गुणे 8 -64, ये सब माइनस में है, 64 36, ये भी 16 आ रहा है, 116 ये भी आ रहा है, ठीक है। कितना आ रहा है, 116, ये नीचे आया 116 और अंदर भी -116 आ रहा है, ठीक है। तो ऋणात्मक चिन्ह छोड़ देंगे, क्यों, क्योंकि दूरी ऋणात्मक होती नहीं है, तो +116/कड़ी में 116, तो ऊपर नीचे 116/116 से गुणा कर देंगे, परिमीकरण कर देंगे, ठीक है। तो क्या होगा, ध्यान से देखिए, ऊपर जाएगा 116 कड़ी में 116 और नीचे 116 गुणे 116 कड़ी में, तो कड़ी हट जाएगा, 116 बचा, और सीधे 116 116 कट गया, क्या बचा, ऊपर वाला कड़ी में 116, 116 का गुणनखंड कीजिए, 2 से काटिए, 2 5 10, 2 8 16, 29, तो इसका जोड़ा लग गया, बाहर आ जाएगा, 2 कड़ी में 29, इतना वर्ग, इतना इकाई होगा, या तो इतना मात्रक, ये हुआ इसकी न्यूनतम दूरी, ठीक है। अगर दूरी ऋणात्मक आती है तो माइनस चिन्ह छोड़ दिया जाता है। आप कहेंगे ये माइनस कहाँ गया, छोड़ा गया, क्यों, क्योंकि दूरी ऐसा चीज़ है जो धनात्मक ऋणात्मक नहीं होता है, दूरी सिर्फ दूरी का संख्यात्मक मान बताते हैं, ठीक है। तो 2 कड़ी में 29, ये विद्या क्वेश्चन बैंक का सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको बताने का प्रयास किया। किसको किसको अच्छा लगा कमेंट में बता देना भाई, अच्छा लगा तो ज़रूर बताना। अब बारी है अगले सवाल की। मेरे प्यारे छात्रों, 8 नंबर का सवाल ये भी है, ये एक ही बार एग्ज़ाम में आया हुआ है, लेकिन ये मत सोचिएगा कि इसके जैसा क्वेश्चन अब आता ही नहीं है। ये सवाल सिर्फ एक बार आया है, लेकिन ये अंक बदल जाए, 3 के जगह 5 हो जाए, 8 हो जाए, 7 हो जाए, 3 हो जाए, मतलब अंक चेंज करके देखेंगे तो हर साल एग्ज़ाम में आया है, समझे ना। तो अंक बदल के आएगा, इसी नाते हम सिखा रहे हैं कि सीख लोगे तो तुम कोई भी सवाल आएगा इस तरह का कर लोगे इसके आधार पे, और नहीं सीखोगे तो पछताओगे। टाइम देखते हैं, 20-25 मिनट तो हो गया है, 5-6 मिनट में इसको भी मैं समझा दे रहा हूँ आपको। देखिए बहुत प्यार से हम समझाएंगे,
सबसे पहले इसको और इसको दोनों को देख के लिख लो नकल करके ऐसे ही प्यार से। x-3/3, y-8/-1, z-3/1। नीचे वाला लाइन को थोड़ा दूर लिखो, x+3/-3, y+7/2, z-6/4। ठीक है। एक बार मिला लो, ऊपर की लाइन मिलाओ। 8 नंबर के सवाल को मिला मिला के लिखना भी चाहिए, मिला मिला के उत्तर भी लाना चाहिए, नहीं तो थोड़ा सा गड़बड़ी से 8 नंबर गया। x-3/3, y-8/-1, z-3/1, x+3/-3, y+7/2, z-6/4। ठीक है। अब देखो इस वाले से 1 1 1, इस वाले से 2 2 2, x1 y1 z1, x2 y2 z2, a1 b1 c1, a2 b2 c2। एकदम मौज में यार। इधर 1 वाला है और ये वाला 2 वाला है, तो 1 वाले से सारा क्या निकालोगे, x1 y1 z1। कितना कितना है, चिन्ह बदल बदल के, 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 +3 + 8 + 3, +3 + 8 + 3। फिर क्या निकालेंगे, a1 b1 c1। कितना नीचे वाला, ये चिन्ह नीचे वाला चिन्ह नहीं बदलेंगे, ठीक है, हर को नहीं बदलना। 3 - 1 1, कितना लिखना, 3 - 1 1। अब इधर आ जाओ 2 2 2 वाले पे, x2 y2 z2। क्या होगा, x2 y2 z2। कितना कितना कितना, चिन्ह बदल के, -3 -7 +6। ठीक है, -3 -7 +6, चिन्ह बदल गया। अब a2 b2 c2 निकालने के लिए चिन्ह नहीं बदलेंगे, -3 2 4। ठीक है, आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, क्योंकि इसी की तरह तो अभी एक सवाल और बताया हूँ, वहाँ भी तो आपको मज़ा दिलाया हूँ। अब देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से, अब क्या करना है, थोड़ा ऐसे स्पेस दे दे के दूर दूर लिखेंगे तो देखने में अच्छा लगेगा, चेक करने वाला लगे। अब आप चारों लाइन सटा के लिख दोगे तो बस काटने वाला काट के चल देगा आगे। हाँ, इस वजह से मैं तो बताओ, ध्यान से बताओ, ध्यान से देखो मैं क्या करने जा रहा हूँ। ठीक है, अब वेक्टर a1 निकालेंगे 1 वाले से, लिखेंगे 3 i कैप +8 j कैप +3 k कैप। ठीक है, अब इसके नीचे a2 2 वाले में से निकाल लो, a2। ठीक है ना, -3 i कैप, -3 i कैप -7 j कैप +6 k कैप। अब इधर b1 b2 निकालते हैं, वेक्टर b1 और वेक्टर b2। ये कैसे निकलेगा, b1 इससे निकलता है, 3 - 1 1, 3 i कैप -j कैप और +k कैप। b2 इससे निकलता है, -3 i कैप 2 j कैप 4 k कैप। ठीक है ना, अब आपका निकल गया b1 b2 इधर और a1 a2 इधर। a1 a2 b1 b2 निकाल लिया, इस वजह से निकाला कि इन्हीं दोनों की तो ज़रूरत है, इसकी और इसकी। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन निकालना है और इसको घटाना है। क्या निकालेंगे, वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 का मान निकालेंगे, यानी नीचे से ऊपर वाला घटेगा तो -3i से -3i घटेगा तो -6i, -7j से 8j घटेगा तो -15j, -6 के से 6 के से 3 के घटेगा, 3 के बचेगा, घट गया। ध्यान दो, 3i में से 3 जाए -6i, -7j -8 के 8 7 15j, 6 में से 3 जाएगा 3 के। इधर देखिए ये इसमें नहीं घटाना है, इसमें गुणा करना। क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ अभी आपको बता रहा हूँ, ध्यान दो, कर क्यों रहा हूँ, कर क्यों रहा हूँ। न्यूनतम दूरी ज्ञात करने का जो हमारा सूत्र है, पहले उसको हम आपको बताना चाहते हैं। न्यूनतम दूरी ज्ञात करने का जो हमारा सूत्र है उसको मैं पहले लिखवा दे रहा हूँ। हाँ, न्यूनतम दूरी बराबर b1 क्रॉस b2 डॉट a2 - a1 b1 क्रॉस b2 माड। देखिए सच बता रहा हूँ, न्यूनतम दूरी जब पूछता है वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2
और डॉट में वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 बटे में वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 का मापांक। सच में दूरी का सूत्र यही है। तो मेरे मन ने मेरे से कहा, मेरे दिल ने मुझसे क्या कहा कि तुम पहले B1 B2 भी निकालो, A1 A2 भी निकालो। इसी वजह से मैंने ये किया, A1 A2 और B1 B2 निकालना। फिर मेरे सूत्र ने कहा कि नहीं, B1 और B2 का क्रॉस भी निकाल लो, A2 में 7 घटा के भी निकालो। देखो A2 में 7 घटा के निकाल दिया। अब B1 B2 का क्रॉस भी निकाल दे रहा हूँ, B1 B2 का क्रॉस भी निकाल दे रहा हूँ। B1 B2 का क्रॉस कैसे निकलता है, ध्यान दीजिए। वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 बराबर, ऐसे दो गो डंडा खींचेंगे, इसमें लिखेंगे I कैप J कैप K कैप। B1 के तीनों गुणांक लिखिए, 3 -1 1, ठीक है। अब B2 का गुणांक लिखो तीनों का, -3 2 4, -3 2 4। लाइट भगी है, थोड़ा सा डार्क दिखेगा, लेकिन आपको समझ में आएगा और साउंड में करकराहट की आवाज़ आ सकती है, ठीक है। तो उसको आप लोग इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा मैं एक लाइट और बंद कर दे रहा हूँ, 2 लाइट बंद किया मैंने, ठीक है। चलिए, अब तो और मतलब पूरा काला हो गया, लाइट भगी है। 1 मिनट, मैं थोड़ी और व्यवस्था करूँ, लाइट का ओवरलोड संभालूँ। चलिए, लाइट भगे चाहे कुछ भी हो, हाँ, हमने लाइट का इंतज़ाम कर दिया है। अब मैं आपको सवाल बता रहा हूँ, ठीक है। आवाज़ में थोड़ी बहुत करकराहट होगी, उसको इग्नोर करिएगा। बस यहाँ देखिए आप कैसे होगा। शारीरिक आ गया, शारीरिक का मैटर, इसको तो आप आराम से कर लेंगे। बराबर के नीचे बराबर आई लिखिए, ये लाइन मिटाइए, -4 -2 ऐसे, फिर -j लिखिए, फिर ये आप मिटा दीजिए, 3 चौक 12 और 3 एकम 3 + 3 12 + 3, 3 चौक 12 हो गया, 3 एकम 3 + 3 हो जाएगा। चिन्ह बदल रहा, क्यों बदल रहा, अगर नहीं समझ में आ रहा तो आपकी पढ़ाई बहुत ख़राब है। ये लिखिए, 3 दूनी 6 और -3, 6 -3, ये कितना आ रहा, -6 I कैप और 12 3 15 J कैप और 6 में 3 जाएगा 3 के +3 के कैप। ये वेक्टर B1, देखिए B1 में 1 छूट गया था, वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2। अब इसका माठ भी निकालो, B1 क्रॉस B2 का मापांक भी निकालिए, तो करड़ी में डाल दीजिए। I का गुणांक -6 है, इसका स्क्वायर, J का गुणांक -15 है, इसका स्क्वायर, K का गुणांक 3 है, तो इसका स्क्वायर आएगा कितना, 36 225 9, 36 225 9। जोड़ेंगे तीनों, 36 में 9 जोड़िए 45 और 45 में 25 जोड़िए 70, 270 कितना आ गया, 270 आ गया। अब क्या करना है मेरे भाई, अब तो सूत्र इधर मैंने लिख ही दिया था, इसी सूत्र में मान रखना है, और क्या, इसी सूत्र में मान रखना है बस। अब सूत्र न्यूनतम दूरी, या आप न्यूनतम दूरी भी लिख सकते हैं, न्यूनतम लिखिए चाहे ना लिखिए, और लिख दीजिए तभी सही। न्यूनतम दूरी ये है, तो B1 क्रॉस B2 का मान कितना आया है, पता लगाइए। B1 क्रॉस B2 का मान यही है, -6 I -15 J + 3 के, -6 I -15 J + 3 के, कोष्टक बंद, डॉट लगाइए। A2 - A1 का मान कितना आया है, यहाँ से ऊपर से देख लीजिए, A2 - A1 का मान -6 I -15 J + 3 के सेम है, ठीक है। -15 -6 I -15 J + 3 के, ठीक है। अब बटे के नीचे क्या होगा बाबू, इसका वैल्यू B1 क्रॉस B2 का मापांक कितना आया है। B1 क्रॉस B2 का मापांक देखिए, करड़ी में 270 आया है, कितना, करड़ी में 270। अब देखिए ध्यान दीजिए, इसका गुणा कैसे होता है, -6 गुणे -6 तो +36, -15 गुणे -15 +225, 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9, ठीक है ना। तो 36
और ये जोड़ लीजिए, कितना हुआ, जोड़ लीजिए फटाफट। रूट के अंदर 270, 36 और 9 45, 45 में 225 जोड़ेंगे तो 270 होगा। ये भी ऊपर वाला भी 270 हो जाएगा, ठीक है। और नीचे करड़ी में 270 है, परिमीकरण कर दो 270 बटे 270 से, ऊपर हो जाएगा 270, करड़ी में 270, नीचे सेम करड़ी गुड़े सेम करड़ी तो करड़ी हट जाएगी, 270 होगा। अब 270 270 कट गया, क्या बचा, रूट में 270। क्या 270 करड़ी से बाहर आएगा, चेक करिए, काटिए 2 से, 2 3 6, 2 5 10, 3 से 3 चौक 12, 3 5 15, और 3 से 3 5 15, 3 से 3 5 15 5। हाँ एक बार बाहर तो आ रहा है, 3 बाहर आ रहा है, इसका जोड़ा लग गया, बाकी 2 3 6 5 30, जिसका जोड़ा लग गया वो बाहर आएगा 3, जिसका नहीं लगेगा उसका गुणा कर दो, 5 3 15 दूना 30, 3 कौड़ी में 30, ये हुआ आंसर। आप 270 को भी लिख सकते, ये भी उत्तर ये भी उत्तर, दोनों उत्तर है, और 270 ही आया हुआ है। इतना मात्रक लिखिए चाहे इतना इकाई लिखिए, दूरी में मात्रक लिखते हैं या तो इकाई लिखते हैं। अब देखो, जो बच्चा मुझे समय दिया है इतना, उसने तो कुछ सीख लिया, अब वो प्रैक्टिस करेगा तो उसको समझ में आएगा, प्रैक्टिस होगा, उसको एग्ज़ाम के दिन भी याद आएगा, वो गलत नहीं करेगा। काम चलाओ लिख दोगे तो नंबर नहीं मिलेगा, मिलेगा तो काम चलाओ नंबर मिलेगा, टॉपर की लिस्ट में नाम नहीं रहेगा, गधों की लिस्ट में नाम रहेगा, 50 60 नंबर, 35 40 नंबर, 45 नंबर। आप चाहते हो सारे चैप्टर के इम्पोर्टेंट एक साथ लेना, तो डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन है, 218 रुपये का कोर्स है, 95 वीडियो नाम है उसका, 95 वीडियो ले लो। मैं इस नाते कह रहा हूँ यार, उसमें आपका ज़्यादा फायदा है, फायदा मेरा है, मेरा कोर्स बिकेगा, मुझे पैसे मिलेंगे। आप ऐसा सोचोगे तो फिर आप ले नहीं पाओगे, लेकिन आप सोच लो कि आप मेले में 1500 खर्च कर दोगे, जूता चप्पल पैंट शर्ट में आप साल भर में 4 5 हज़ार खर्च कर दोगे, क्या ज़िंदगी बनाने के लिए 200 नहीं खर्च कर सकते? ज़रा एक बार सोच के देखो। स्वार्थ मेरा है मैं जानता हूँ, लेकिन मुझसे बड़ा फायदा आपका होगा बहुत। आप जीवन में चाट चाउमीन बर्गर समोसा मोमो टिकिया अंडा तमाम क्या क्या खाएंगे, हफ्ते में 200 खर्च कर जाएंगे, लेकिन ये 218 लाइफ टाइम के लिए आपके दिमाग में रहेगा, आपकी मार्कशीट में नंबर अगर बढ़ गया तो लाइफ टाइम काम आएगा। तो देखो बेटा, तुम्हारी मजबूरी मैं समझ रहा हूँ, तुम डिसाइड करो, अच्छे नंबर लाना है तो अच्छे से पढ़ाई करो। बहुत बढ़िया वीडियो है आज का, इससे बढ़िया वीडियो अब तक मैंने नहीं डाला था। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।